नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ में। आज मैं आपके सामने और आपके लिए दक्षता परीक्षा और सी-टेट, डी.एल.एड, बी.एड एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन की सेट के साथ उपलब्ध हूँ। यह सेट जो है 300 प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा सेट है और प्रैक्टिस सेट 10 है और इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को देख रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि कृपया इसको स्किप नहीं करेंगे। इससे दक्षता परीक्षा में बहुत सारे प्रश्नों के आने की संभावना है और मुझे नहीं लगता कि इससे प्रश्न छूटेगा और आशा है कि प्रश्न इससे आएगा। तो इसको आप स्किप नहीं करेंगे और धीरज के साथ इसको देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप पहले से हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यदि आपको पसंद आता है। तो आइए शुरू करते हैं। यूरोप के देशों में सशक्त संसदीय परंपरा किस देश में थी? यूरोप के देशों में सशक्त संसदीय परंपरा किस देश में थी? तो 101 है। 101 का उत्तर क्या है? बी, इंग्लैंड। किस देश में थी? वो इंग्लैंड में थी। आइए देखते हैं। गन पाउडर ब्लास्ट का संबंध किस देश की राजनीति से है? गन पाउडर 102 का सी, इंग्लैंड से। इंग्लैंड में संसद की नींव के लिए जारी मैग्ना कार्टा किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? 103 मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है? 1215 में। ब्रिटेन में सीप मनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने वाला था कौन? पी, हैम्पडन। कौन था? हैम्पडन। आइए आगे बढ़ते हैं। 105वां नंबर प्रश्न। इंग्लैंड में राजनीतिक दलों का अभ्युदय किस शासक के शासनकाल में हुआ? चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स प्रथम और विलियम। किसके उसमें हुआ? तो चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में राजनीतिक दलों का अभ्युदय हुआ। अब बताएं आगे हैं। बिल ऑफ राइट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? बिल ऑफ राइट्स 106 नंबर है। क्या है? 1689, 1679, 1648, 1605। तो बिल ऑफ राइट्स जो है वो 1689 में पारित किया गया था। अब देखते हैं 107। ब्रिटेन में रक्तहीन या शानदार क्रांति। देखिए, रक्तहीन और शानदार क्रांति ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें, सारे प्रश्न मोस्ट VVI हैं। कब हुई थी? 107 है तो बी 1688 में। 1688 में हुई थी। 108 क्या प्रश्न है? फ्रांस के किस शासक ने घोषणा की मैं ही राज्य हूं? लुई चतुर्दश, लुई 15वें, लुई 16वें, इनमें से कोई नहीं। तो 108 है। 108 का क्या है? ए, लुई चतुर्दश। आइए आगे देखते हैं। फ्रांस का कौन सा वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था? पादरी वर्ग, सामंत वर्ग, पादरी सामंत या सामान्य लोग? तो किसको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था? 109। 109 में क्या है? डी, इनमें से जो है वो सामान्य लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। अगला प्रश्न है 110। फ्रांस के थर्ड स्टेट में कौन शामिल नहीं था? पादरी, किसान, मजदूर और वकील। 110 कौन शामिल नहीं था? पादरी, थर्ड स्टेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की?
सोशल कॉन्ट्रैक्ट नंबर पुस्तक की रचना किसने की थी? वाल्ट मेयर ने की थी। किसने की थी? वाल्ट टेयर ने की थी। चलिए, इतिहास में किसे पहला राजनीतिक शास्त्री माना जाता है? इतिहास में किसे पहला राजनीतिक शास्त्री माना जाता है? 112 का बी, मोंटेस्क्यू। चलिए, 113 समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का विचार किसने दिया? किसने दिया? रूसो ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? अब देखिए, इसमें से सुमेलित नहीं है तो कई सारे प्रश्न इसमें से निकल के आएंगे। देखते हैं इसको। 114 फ्लाइंग शटल जॉन के, स्पिनिंग जेनी हारग्रीव्स, जेम्स वाट वास्प पिंजन, ड्रिल ऑर्थर यंग। अब देखिए, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, यह चुनना है हमको। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, ड्रिल ऑर्थर, ये सुमेलित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा, फ्लाइंग शटल के जब होगा वो जॉन के, स्पिनिंग जेनी हारग्रीव्स, जेम्स वाट वास्प पिंजन, ये इससे रिलेटेड है, और यह जो इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए यह उत्तर हुआ था। चलिए, 114 का हमने उत्तर देख लिया। क्या? डी। 115 में क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को किसने स्थापित किया? वैज्ञानिक समाजवाद को किसने स्थापित किया? कार्ल मार्क्स ने। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 116 बिस्मार्क को, हिटलर को, फर्डिनेंड को या फ्रेडरिक महान को? तो इसमें उत्तर क्या होगा आपको? 116 का उत्तर हो जाएगा ए, बिस्मार्क को। जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किस राज्य ने किया? ये सारे के सारे प्रश्न जो है ये इंटरनेशनल इतिहास के हैं, तो इसको जानना हमें जरूरी है। जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किस राज्य ने किया? प्रशा, ऑस्ट्रिया, राइनलैंड या हंगरी? तो 117 में उत्तर हमारा क्या होगा? ए, प्रशा। चलिए आइए आगे देखते हैं। काउंट काबूर का संबंध किस देश के एकीकरण से है? जर्मनी से है, चेकोस्लोवाकिया से है, इटली से है या ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रिया से है, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। 118, तो 118 का उत्तर क्या है? बी, इटली। क्या है? इटली। अब है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? मेटरनिख ने, मोत्सिनी ने, गैरिबाल्डी ने, काउंट काबूर ने? अब 119 है, 119 का उत्तर क्या होगा? बी, मैत्सिनी ने। 120 पीटमोंट के शासक पीटर इमैनुअल को किस वर्ष किंग ऑफ इटली घोषित किया गया? किंग ऑफ इटली किसको? विक्टर इमैनुअल को। कब होगा था? 1861, 1878, 1880 और 1898। 120 का ए, 1861 में इनको किंग ऑफ इटली किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का काल क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का काल क्या है बताना है। 14 से 18 है, 16 से 20 है, 15 से 19 है या 20 से 24 है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 121 का ए, 14 से 18 है। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस की संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है ये। पेरिस की संधि किस वर्ष हुई थी? 122 किस वर्ष हुई थी? 18 में, 19 में, 20 में, 21 में? तो 19 में यह संधि हुई थी। ठीक है, 122 का। आगे बढ़ते हैं। रूस की जार शाही ने ड्यूमा का गठन कब किया? रूस की जार शाही ने। 123 नंबर प्रश्न है। पाँच में, 11 में, 17 में, 20 में? तो उत्तर क्या होगा? 1905 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार एंड पीस
की रचना किसने की? बहुत महत्वपूर्ण है ये। लेनिन, गोर्की, टॉल्स्टॉय या रस्किन? किसने की थी? टॉल्स्टॉय ने की थी। 124 का सी। 125 लेनिन ने किस वर्ष नई आर्थिक नीति की घोषणा की? 20 में, 21 में, 24 में, 23 में? लेनिन ने किस वर्ष घोषणा की थी? 125 का बी, 1921 में। रूस में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किसने किया? लेनिन ने किया, स्टालिन ने किया, ब्रेजनिकोव ने किया या एल्त्सिन ने किया? किसने किया था? 126 का उत्तर क्या है? स्टालिन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस वर्ष रूस को सोवियत समाजवादी गणतंत्र घोषित किया? किस वर्ष? 27 में, 31 में, 36 में या 45 में? तो किस वर्ष किया गया था? 1936 में किया गया था। चलिए, हिटलर ने नात्सी दल की स्थापना कब की? 20 में, 22 में, 24 में या 1927 में? 128 नंबर। तो 1922 में उसने इसकी स्थापना की थी। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 129 नंबर प्रश्न। 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1941, 1 सितंबर 45 या 1 सितंबर 17 मई 1945? यहाँ ध्यान देना है, तो पहला ऑप्शन ही सही है, 1 सितंबर 1939 है। चलिए आगे देखते हैं। हिरोशिमा तथा नागासाकी पर अणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945, 17 मई 1945, 1 दिसंबर 1941 या 16 अगस्त 1942? 130 का ए, 6 अगस्त 1945। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए प्रस्ताव कहाँ आयोजित सम्मेलन में लाया गया? सैन फ्रांसिस्को, लंदन, बेलग्रेड या कोपेनहेगन? कौन से में लाया गया? तो सैन फ्रांसिस्को में आयोजित सम्मेलन में इसके निमित्त आपको प्रस्ताव लाया गया। अब देखिए 132 सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में पहली गणतंत्रीय क्रांति कब संपन्न हुई? यह ध्यान देना होगा। सन्यात सेन नाम से लगेगा कि भारतीय है ये, लेकिन है नहीं। 132 5, 11, 25 या 49? तो सन्यात सेन के नेतृत्व में 1911 में पहली गणतंत्रीय क्रांति चीन में संपन्न हुई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 133 चीन में अफीम युद्ध, ये अफीम युद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण, पूछा जाता है बहुत बार। किस पश्चिमी राष्ट्र के साथ लड़ा गया? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका? तो 133 का उत्तर क्या होगा? सी, इंग्लैंड के साथ लड़ा गया। 134 चीन में माचू राजवंश की समाप्ति किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? बी, 1911 में। 135 मेइजी पुनर्स्थापना का संबंध किस देश से है? किस देश से है? सी, जापान से। 36 विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? बी, 1995 में। 136 बी। 137 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना, जेनेवा, बेलग्रेड और लंदन? 137 का बी, जेनेवा। चलिए 138 नंबर प्रश्न। गेट की उरुग्वे दौर की वार्ता कब प्रारंभ हुई? ये गेट का जो ये उरुग्वे का दौर का वार्ता है, ये फेमस इतिहास में दर्ज है ये। तो ये कब हुई? 1984 में। 138 का बी। चलिए 39 चीन के साम्यवादी शासन को भारत ने किस वर्ष मान्यता प्रदान की? भारत ने कब प्रदान की? ए, 1949 में। साम्यवादी चीन का प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया? 140 ए, माओ त्से तुंग। इसको ध्यान रखना है। चलिए 141
क्या है? पृथ्वी किस गैलेक्सी का हिस्सा है? ज्योग्राफी का प्रश्न यहाँ से आने लगा। स्कल्प्टर, ड्रेको, उर्सा माइनर या मिल्की वे? 141। तो किसका है? मिल्की वे। पृथ्वी इसी गैलेक्सी का हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न 42 देखते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है या शनि है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। आगे बढ़ते हैं। 144। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी, सीरियस, वोल्फ या सूर्य? तो तारा कौन सा है? सूर्य। 144 का 145। पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं? 145 बी, परिभ्रमण गति के कारण। किसके कारण? परिभ्रमण के गति के कारण। चलिए 146। दिन और रात की अवधि कहाँ समान होती है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 146 का सी, विषुवत रेखा पर। मान लीजिए पृथ्वी है तो ये जो है विषुवत रेखा यही 0 डिग्री होती है। यहाँ आपको 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये मध्य रेखा, उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश होता है। ये 23.5 डिग्री दक्षिण और ये 23.5 डिग्री उत्तरी, यही है, ऐसा होता है। चलिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत 147। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किलिमंजारो। कौन है? किलिमंजारो। 147 का बी। 148। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? हिंद महासागर के तटीय भाग में, प्रशांत महासागर के तटीय भाग में, हवाई द्वीप में या चिली में? तो 148 का बी, प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। अब देखिए भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? बड़ा फेमस प्रश्न है, बहुत लोग लगभग इसको जानते होंगे। तो उत्तर क्या होगा? रिक्टर स्केल। 150। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का कोई ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप पर कोई ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन से महाद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है? अंटार्कटिका पर कोई ज्वालामुखी नहीं है। इसी के साथ 50 प्रश्न आज किए गए। अगले सेट में 50 प्रश्न और लेके आएंगे और इसी तरह करते करते 300 प्रश्न हम इसको ख़त्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और परीक्षा की तैयारी एकाग्रता के साथ। ये छोटा मैंने इसलिए कर दिया है कि थोड़ा सा बोझिल नहीं हो, इसलिए मैंने छोटा किया है। पिछले सेट में जो 29 नंबर प्रश्न था उसका ऑप्शन बाय मिस्टेक डी लगा था, लेकिन वो बी ऑप्शन होगा, इल्तुतमिश। उसको आप करेक्ट कर लेंगे, मैंने उसमें कमेंट में भी मेंशन कर दिया था। तब तक के लिए गुड बाय।